ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरऊ शक नाही। प्रभु को देखकर सभी राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, मेले है सिय राम और माला। अस विचार गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही यह माला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बेह से अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहो अबगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और जो अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों के न हो, सिय हित समर जितव हम सो। यह सुने अवर महिब मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, वे मुस्कुराने लगे। सिय ब्याह राम गर्भ दूर कप नपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणवाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, महाराज दशरथ के रण के बांकुरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहने के भूख बुताई। सिख हमार सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, व्यर्थ ही मत मरो। मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरे लोचन छबले हो निहारी। सुंदर सुहद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभ उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समूप विहाई, मृग जल निरख मरहु कतधाई। करहु जाए जा कहूँ जो भावा, हम जो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफर कर लिया है। अर्थ कहें भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहें सुर नव चढ़े विमाना, बरसहें सुमन करें कलगाना। ऐसा कहकर
जो राजा अच्छे थे प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सुअवसर शीय तब पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाईं। सिय शोभा ने जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के प्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद करना है। सिय वर्णे ते उपमा देई, कुकवि कहाय अजस को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुगत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। अर्थात कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहें रस रमा सम किम बेदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत ही बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें। ए विदुपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कब कहें सीय समतूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संगले सखी शयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सोहन वल तनु सुंदर सारी जगत जनन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। रंग भूमि जब सिय पवधारी, देख रूप मोहि नर नारी। सभी आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन दुंदुबी बजाई, बरस प्रसून पचरा गाई। पाण सरोज शोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सभी राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगते हैं। चीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह वश शव नरनाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी की चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सभी राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, लागे विलोकन सगन तन रघुवीर उरान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।